रहे हैं। उसके बाद पीछे किसी को नहीं आने दिया जाएगा। अगर फाइनल टचअप्स करने हैं अपने कंटेस्टेंट्स को, तो भी जो भी कंटेस्टेंट ब्यूटिशियन हैं वो बैक स्टेज जाके फाइनल टचअप करें। 1 बजे के बाद हमारे जजेस उन्हें मार्किंग देंगे एंड वी डोंट वांट एनी ब्यूटिशियन टू बी देयर। प्लीज़ आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं, उसके बाद आप लोगों को अपने कंटेस्टेंट को ऐसे छोड़ देना होगा। थैंक यू। अच्छा, इसमें कलर प्रो में 4 टाइप के शैम्पू अवेलेबल हैं, जिसमें डाई जो हेयर कलर के लिए ज़रूरी होता है वो मौजूद है, ड्राई एंड डैमेज मौजूद है, ग्रीसी मौजूद है, न्यूट्रलाइज़र मौजूद है एंड नॉर्मल शैम्पू मौजूद है। और इसका मास्क है जो कि तकरीबन प्रोटीन ट्रीटमेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीट रिपेयरिंग मास्क है। और इसमें प्रोटेक्टिव ऑयल है। प्रोटेक्टिव ऑयल के बारे में भी थोड़ा सा सर उससे आपको जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा बताते जाएंगे। कंडीशनर है इसमें और 80 कलर अवेलेबल हैं, और जैसे कि हर कलर में होता ही है कि 10, 20, 30 एंड 40 वॉल्यूम अवेलेबल हैं। सर थोड़ा सा मास्क और प्रोटेक्टिव ऑयल के बारे में बताते जाइए प्रोटीन ट्रीटमेंट के हवाले से। जैसा कि जब केमिकल बहुत ज़्यादा बालों में जाता है, या आजकल बोरिंग पानी का बड़ा मसला पैदा हुआ है, या पिछले दिनों आयरनिंग और ब्लो ड्रायर तो आप लोग करते ही हैं बालों में, इन सब की वजह से बालों में ड्राइनेस आ जाती है। और शैम्पू भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिन में अगर 2 दफ़ा पार्टी में जाना है तो सुबह भी गए तो शैम्पू किया, और शाम को भी गए तो फिर शैम्पू किया, तो उसमें क्या होता है बालों के जो मॉइस्चर है वो जल जाता है शैम्पू उसके करने से, हीट करने से, या आपके जो ब्लो ड्रायर के इफेक्ट्स हैं उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरह से आ जाते हैं। तो बालों के अंदर जो उनके बालों के जो मॉइस्चर्स होते हैं वो जल जाते हैं। अगर आप आयरनिंग करने से पहले या ब्लो ड्राई करने से पहले बालों में प्रोटेक्शन ऑयल, यानी कि डर्मा प्रोटेक्शन ऑयल स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है और वो बालों को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बालों में वो पहले डाल लेंगे और उसके बाद आयरनिंग करेंगे या ब्लो ड्राई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद उसको मज़ीद शाइन देने के लिए हमारे पास हेयर शाइनर है, आप वो भी उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है आपके पास ड्राई डैमेज बालों को रिपेयर करने का। अगर अब तो ये डैमेज हो चुके हैं, इनको रिपेयर किस तरह से किया जाएगा। जब आपके पास जो हमारा उसका ये है कलर प्रो का डाई है, शैम्पू है, जो डैमेजिंग के इफेक्ट को और कलर को प्रिजर्व करता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बालों में मास्क लगाइए। अगर प्रोफेशनली से आपने यूज़ करना है तो मास्क के बाद आप स्टीम भी दें उसको। लेकिन एक बात है कि जिस बालों में रिबॉन्डिंग या वो की गई है रिलैक्सिंग या पॉमिंग, इनको आप हीट नहीं करेंगे, इनको आप एज इट इज़ छोड़ेंगे। बाकी अगर नॉर्मल बाल हैं या डाइड हेयर हैं तो उसको आप स्टीम कर सकते हो। स्टीम करने के बाद फिर आप उसको वॉश कर दिए। वॉश करने के बाद उसमें आप जो है वो डर्मा प्रोडक्शन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा कि बाल आपके बहुत अच्छे और रिपेयर हो जाएंगे, तमाम स्प्रिंट ख़त्म हो जाएंगे, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और उसको आप रेगुलर एज ए आपका जो कंडीशनर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कलर प्रो का कंडीशनर भी है, मतलब आप एक चीज़ से 2 काम भी कर सकते हैं। और अगर आपको मास्क नहीं यूज़ करना, आप समझते हैं कि आपके बालों को मास्किंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप कलर प्रो का वो कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर से फ़ायदा ये होता है कि बालों का मॉइस्चर रिपीट हो जाता है, कलर जो होता है वो इन्हांस रहता है। देखते रहें, पॉइंट नोट करते रहें। ये लोग आपके साथ मौजूद हैं आज, और बहुत मैं थैंक यू करना चाहूँगी क्लब ब्लू का और फरजाना का, जिनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है हमेशा सारे शहरों में। आगे हमारा प्रोग्राम कराची और हैदराबाद में वर्कशॉप्स का है। अभी हम लोग लाहौर से कर आ रहे हैं, लाहौर और सियालकोट से हम करते हुए आ रहे हैं वर्कशॉप। आज ये हमारी 3rd वर्कशॉप है। मेरा ख्याल है कि तकरीबन सर इश्तियाक का काम ख़त्म पर ही है। अब मुझे एजेस पे कलर देना है, इसी कलर को स्मैश करूँगा तो मैं एजेस पे आ जाऊँगा।
अच्छा, बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत रुझान है ख़वातीन में ख़ासकर कि वो कोई भी फैशन लें, कोई सी ब्लीच करवाएं, उनका ख्वाहिश ये होती है कि उनका कलर जो है वो गोरा हो जाए, और इसीलिए हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में जब भी उनको मौका मिलता है वो उसको अवेल करते हैं। लेकिन वाइटनिंग ब्लीच कलर प्रो ने इस मसले को इस तरह हल कर दिया है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप अपने पार्लर पे भी इसको यूज़ कर सकती हैं, घर पे भी यूज़ कर सकती हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ, क्योंकि स्किन का मामला है, स्किन के मामले को बड़ी तरीके से हैंडल करते हैं और उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा स्किन को समझ लीजिए, या अपनी जो ब्लीच की रेसिपी बना रही हैं उसको बहुत समझ के कीजिए, क्योंकि मौसम के साथ साथ स्किन में भी तब्दीलियाँ आती हैं और ये तब्दीलियाँ वो होती हैं जो हमारे स्किन को कभी डैमेज कर देती हैं, कभी बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती हैं। तो इसलिए इस मच बेटर कि आप कोई हादसा करने से पहले इस चीज़ को समझ लें कि आपके बालों में आपकी स्किन के अंदर किस तरह से इसका फंक्शन होना चाहिए। पहले तो आप ये कीजिए कि स्किन को बहुत अच्छा साफ़ कीजिए, साफ़ करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ और डर्मा प्रोटेक्टर ऑयल के साथ, डर्मा प्रोडक्शन ऑयल के साथ आपने उसको बहुत अच्छा सा साफ करना है। स्पेशल डर्मा प्रोटेक्टिव ऑयल जो है ये स्किन को प्रोटेक्शन दे देता है, तो अगर आप थोड़ा सा फ्यू मिनट जस्ट लाइक 1 या 2 मिनट के लिए डर्मा प्रोटेक्टिव ऑयल का मसाज कर लेंगे और उसके बाद वाइटनिंग ब्लीच यूज़ करेंगे तो स्किन जो है वो आपकी टोटली सेफ है। सर क्वांटिटी? अच्छा, एक बात यह है कि जब आप ब्लीच बनाने से पहले स्किन की प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरह से करनी है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि क्वार्टर टी स्पून वाइट ब्लीच का एक चेहरे के लिए और गर्दन के लिए ये काफ़ी है। क्वार्टर टी स्पून वाइटनिंग ब्लीच और सर 10 वॉल्यूम, और 10 वॉल्यूम उससे वन थर्ड जो है वो 10 वॉल्यूम लेंगे और उसमें फिर प्रोटेक्टिव ऑयल के चंद कतरे आप डालेंगे। कतरे उसमें के मिला लीजिए। जब इसको मिक्स करके सबसे पहले नोज पे और अपर लिप, साइड बेल्ट जो है हमारी वहाँ, और फोरहेड पे, यहाँ जहाँ बोन है वहाँ लगा के उसे 5 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे फेशियल हेयर्स भी उसी जगह पर होते हैं। तो स्किन की लाइटनिंग के साथ साथ हम फेशियल हेयर्स को भी लाइटनिंग पे लेके जाएंगे। जब देखें कि 3 से 4 मिनट हो गए और आपके फेशियल हेयर जो हैं वो जो टोन चाहते थे आप स्किन को टोन देना वो आ चुके हैं, फिर आप अपने अंडर आइज़ उसको लगा लीजिए। लगाने के बाद 3 मिनट के बाद अंडर आइज़ और तमाम को साफ़ कर दीजिए, सिर्फ नोज़ पे लगा रहने दीजिए। नोज़ पे लगा रहने के बाद आप ये करेंगे कि अपने थोड़े से पाम में लें डर्मा प्रोडक्शन ऑयल को और फिंगर टिप्सों से मिक्स कीजिए और पूरे नोज़ पे और चेहरे पे सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में आप मसाज करते जाइए। उसकी जो नाक में ब्लीच लगी हुई है उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपके बालों के चेहरे के जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे उनको निकाल देगी वो, प्लस आपकी स्किन की पॉलिशिंग करेगी, क्योंकि डर्मा प्रोटेक्टर ऑयल स्किन की प्रोटेक्शन के लिए भी है और ब्लीच उसको लाइटनिंग पे लेकर आएगा। आप तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छा सा मसाज करें। उसके बाद उसको बहुत इस तरह साफ़ करें जैसे कपड़े को हम धोते हैं, बिल्कुल पानी से साफ़ कर दीजिए। करने के बाद फिर आप उसमें डर्मा प्रोटेक्शन ऑयल को किचन कतरे लगा दिए एज ए मॉइस्चराइजर। आप देखिए एक बड़े अमेजिंग आपके पास रिजल्ट आएंगे। इन केस के अगर आप उसको वाइटनिंग पे कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आपका वाइटनिंग फेशियल जो है वो उसमें वो कन्वर्ट हो जाए, तो आपने करना ये है कि एक हर्बल फैशन या नॉर्मल फैशन को इंक्लूड कर देना है। पहले आपने इसके साथ वाइटनिंग ब्लीच करनी है, ब्लीच करने के बाद एक नॉर्मल फैशियल उसको दे दीजिए, लेकिन अवॉइड करना है स्क्रब को, अवॉइड करना है स्टीम को। स्टीम और स्क्रब बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ अवॉइड करनी है आपने पील ऑफ मास्क नहीं देना, आपने मट मास्क देना है इसको। आप देखेंगे कि एक बेहतरीन वाइटनिंग फेशियल आपका दरकार हो वो तैयार हो गया। अगर वाइटनिंग उसमें जो आपने मट मास्क लगाया है या क्ले मास्क लगाया है उसमें थोड़ा सा खुश्क दूध को शामिल कर दीजिए तो आपको एक एक्स्ट्रा ग्लो मिल जाएगा उसके चेहरे के ऊपर। ठीक है, मेरा कलर जो है तकरीबन मिचोड़ हो रहा है।
आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने तीनों कलर एक साथ स्मैच किए हैं। तो अब इंशाल्लाह इसको हम वॉश करने के बाद आपके सामने ब्लो ड्राई करके लाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारे क्या रिजल्ट्स है। अच्छा, अब डेवलपमेंट टाइम क्या रख रहे हैं? इट डिपेंड ऑन कि आपको क्या कलर चाहिए, क्योंकि 10 वॉल्यूम है तो मैंने देखिए इतने सुकून से काम किया है। अगर ये मैं 20 वॉल्यूम होता तो मुझे फिर भाग दौड़ करना पड़ती। जैसा भी मैंने कहा कि यहाँ इस वक्त पॉसिबल नहीं था कि मैं सिंक पे कलर डालूं, वरना ब्लू कलर को जो है वो सिंक पे ही डलता है। यहाँ डाला, वहाँ वॉश कर दिया तो वो रहता है वो। तो इस तरह 10 डाला, देख लीजिए ऊपर ब्लू मिचोड़ हो गया है जी। और मैं इसको थोड़ा सा डार्क यूँ रखूँगा कि ये कुछ देर तक रहे बालों में। अगर हमारे रिक्वायर्ड लेवल मैंने अभी मेंटेन कर दिया तो ये कुछ दिनों में रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये फैशन कलर जो होते हैं ज़्यादा जो है इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, तेज़ काफ़ी दिन तक नहीं चलते। हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसको जब आपने वॉश करना हो तो आप क्या करेंगे, आप पहले मास्क लगा दीजिए, हेयर कलर प्रो का हेयर मास्क लगा दीजिए, उसके बाद इसको वॉश कीजिए तो कलर ये लास्टिंग करे। फैशन कलर जो होते हैं जो बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं, रेड है, बरगंडी है, ब्लू है, ये या ग्रीन कलर आप कर रहे हो, ये जल्दी वॉश हो जाते हैं। तो इनको पहले आप वॉश करने से पहले इस पर आप मास्क लगा दीजिए, इसमें कलर लगाए तो मास्क लगा दीजिए, फिर आप शैम्पू इस पर करेंगे तो आपका कलर जो है लास्टिंग करेगा। अगर 8 to 10 वॉश में वॉश हो रहा है तो फिर वो 12 to 16 वॉश तक भी चला जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कलर्स इतनी जल्दी फेड क्यों जाते हैं। लेट मी टेल यू, द कलर मॉलिक्यूल जो होता है इसका, इट्स द टाइनीस्ट, इट्स अ वेरी टाइनी मॉलिक्यूल एंड व्हेन इट गोज इन द कॉर्टेक्स, when it goes from cuticle to cortex, तो वो जब वहाँ स्टोर होता है और क्यूटिकल फुली बंद नहीं होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर वॉश में बाहर आने लगता है। और जो ये बता रहे हैं कि उसको आप कंडीशनर लगा दें तो वो उसको सील करता रहता है, इसीलिए वो बाहर नहीं निकलता है। असल में हर कलर्स के अपने अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके जो पिगमेंट्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि जो कलर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे ब्लू कलर, रेड कलर, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अब वो शेपलेस भी होते हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उनकी शेप जो होती है अनटाइडी होती है। अब आपको पता, कोई अनटाइडी चीज़ कहीं रखेंगे तो डेफिनेटली वो गिरेगी जब तक उसकी शेप नहीं होती। इसीलिए अब जो नई टेक्निक आ रही है वो प्री ट्रीटेड जो है मॉलिक्यूल्स की आ रही है, यानी कि आपके जो पिगमेंट्स हैं उन्हें प्री ट्रीट किया हुआ है। उन क्या किया हुआ है, मिसाल के तौर पे आप बाजार से कोई मसाला लेके आई, पिसा हुआ था, आपने उसे दोबारा पीस के उसे बहुत महीन कर दिया है। तो इसी तरह अब जो लेटेस्ट कलर्स आ रहे हैं या लेटेस्ट टेक्निक आ रही है, कोशिश ये की जा रही है कि वो ज़्यादा स्टे करें, इसीलिए उसे प्री ट्रीटेड है। और हमारा जो कलर प्रो है इसके मॉलिक्यूल्स भी अल्लाह का शुक्र है कि प्री ट्रीटेड है, जिसकी वजह से वो लास्टिंग करते हैं। चलाइए इंशाल्लाह फिर मैं। और अच्छा, अब सर इश्तियाक जा रहे हैं, उसको वॉश करा के और हेयर रेडी करके आएंगे। उस वक्त तक अफशा के पास है माइक, और अफशा ने का भी बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छी और बहुत डिटेल में उन्होंने ब्रीफिंग दी कलर के बारे में, जो कि और ज़ाहिर है आप लोगों को सब पता ही, खुद एक्सपर्ट है, मगर प्रो कलर की भी डिटेल इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई। थैंक यू अफशा। असल में बात यह है कि एक टेक्निकल, अगर कोई शख्स टेक्निकल है और उसकी बेसिक बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसने ये नहीं किया कि मुझे ये बता दो कोई कौन कौन से कलर लगाएं, वो कलर मैं वो सीख लूँ। जब तक आप इसकी बेसिक थ्योरी नहीं समझेंगे, इसकी केमिस्ट्री को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक अफशा की तरह आप बात नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि अफशा की तरह बात करो तो डेफिनेटली आपको जो है इसकी केमिस्ट्री को और इसकी जो कलर की थ्योरी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि शेड कार्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ये छोड़ दो मैंने क्या मिक्सिंग की है, मैं कौन सा शेड लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप उसकी बेसिक को पढ़ें। और जब कभी मेरी मेकअप की क्लास होती है मैं नंबर नहीं बताता, क्योंकि मेरे पास जो स्किन है वो और है, आप जिस स्किन पे काम करोगे वो और है। हम सिर्फ नंबर इसलिए बताते हैं कि आपको ये पता चले कि हमारे कॉस्मेटिक में कौन कौन से कलर्स हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। लेकिन आप अपने मॉडल को, अपने मॉडल के बालों को, उसकी स्किन को, उसकी कलर टोन को देख के अगर कलर सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और अब आपका रिजल्ट भी देखेंगे, हमें सबको पता है कि कितना अच्छा आप काम करते हैं। क्योंकि हेयर की बात हो रही है तो लिटिल नॉलेज अबाउट हेयर। बेसिकली बालों की कंडीशन भी बहुत डिपेंड करती है आपके रिज़ल्ट के ऊपर।
आप क्या रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका बेस जो है वो क्या है. सो दैट मीन्स कि कंसल्टेशन, व्हेन योर कस्टमर कम्स, व्हेन योर क्लाइंट कम्स, या आप खुद क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप चाहे वो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं या आप कर रहे हैं, दोनों चीज़ों के लिए एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या लेके जा रहे हैं, बेस क्या है, या आप किस चीज़ पे कर रहे हैं, बेस क्या है. एंड एज वी ऑल नो दैट वी हैव आवर लिमिटेशंस, वी कैन नॉट अचीव एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल माय कस्टमर्स, दैट आई हैव माय लिमिटेशंस. ये लेवल, ये हद है मेरी, और इस लेवल तक मैं जा सकती हूँ, इसके बाद नहीं, क्योंकि you can't go against nature 100%. Whatever is natural. तो इसीलिए जब भी आप कोई रिज़ल्ट, आपका कस्टमर आता है और वो एक मैगज़ीन लेकर आता है और वो आपको दिखाता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो अपने दिमाग में एक बात सोच लीजिए कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन इट टू योर कस्टमर कि ये जो मैगज़ीन में आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल डिजिटल, ये फोटोग्राफी के भी बहुत ज़्यादा इसमें लाइटिंग का भी है और बहुत सारी चीज़ें, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स खींचने के बाद एक बेस्ट पिक्चर मैगज़ीन में छपती है. वी आर ऑल ह्यूमन एंड दिस इज़ ह्यूमन हेयर and this is human skin. तो don't expect that you will achieve that 100%. कोई भी तस्वीर जो होती है वो आइडिया के लिए होती है, और अगर आप if you are honest to your customer, if you are honest to your clients, they will trust you more than anything else. और दूसरी चीज़ ये है कि उनको आप हमेशा एक कोई भी काम करने के बाद आफ्टर केयर का ज़रूर, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे एक ऑपरेशन में होता है कि पोस्ट ऑपरेशन केयर होती है, इसी तरीके से आप भी जब कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मेरा ख्याल ये है कि एक आपके पास जो क्लाइंट आता है, एक कस्टमर आता है, तो वो पहली दफ़ा जो आता है वो आपका विजिटर होता है, और जब रिपीटिशन होती है तो वो आपका क्लाइंट बनता है. डोंट थिंक दैट कोई आपके पास पहली दफ़ा आ गया तो वो आपका क्लाइंट बन गया. वो आपका क्लाइंट नहीं है, वो विजिटर है. जब वो बार बार आएगा तो वो आपका क्लाइंट बनेगा. थैंक यू अफशान.